तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर्स टॉप चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स कर रहे थे, ठीक है, जिसमें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ये दो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पहले मेथड में। जो दूसरा तरीका है वो हम कह सकते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन किसका, ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये पार्ट जिसमें रहता है उसी को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये वाला ग्रुप मौजूद रहेगा उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कह रहे हैं, ठीक। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से भी हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स इसके अंदर देख लेते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो रिडक्शन ऑफ, एक एग्जाम्पल हम लोग ये ले रहे हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। देखिए तो एल्डिहाइड जैसे है RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हो गया, तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका जब रिडक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं रिडक्शन करवाने के लिए। तो जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने। तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ, ठीक है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पर एडिशन होता है, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो RC। अब देखिए एक H जब इस पे लगेगा तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा ना, तो दो हाइड्रोजन हो गया, और एक H जब इस पे लगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और OH कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो OH ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर मैं OH लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि जब एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है इसका जब हम लोग रिडक्शन करवाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्कोहल हमें मिला वो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल मिला, सही है, 1 डिग्री या प्राइमरी, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे देखिए CH3, अब ये डबल बॉन्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर CHO भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात हो गया, ठीक है। रिडक्शन करा दिए, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिए, तो CH3 या CH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। जब भी हम लोग एल्डिहाइड का कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। ये इथेनॉल या कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, उसी तरह से प्रोपेनल, रिडक्शन करा दिए, है ना, तो CH2OH हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। इसी में हम लोग और एग्जांपल्स ले सकते हैं अभी। देखिए और कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए, जैसे कि साइक्लो कंपाउंड ले लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो गया, रिडक्शन करा दिए, वैसे ही निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब ले सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर, ये कैसे है, ये डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ठीक है ना। अगर बेंजल्डिहाइड ले लें, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, हाइड्रोजन डाल दिए, ये हो गया निकल, प्लैटिनम, ये सब,
ठीक है। तो ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड का नंबर ए। अब नंबर बी आ जाते हैं हम लोग। एक दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, तो रिडक्शन ऑफ आप लिख सकते हैं कीटोन्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। तो देखिए कीटोन्स में क्या है, जैसे कोई कीटोन लेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो है, अगर यहाँ H होता है तो एल्डिहाइड, अगर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हो जाता तो कीटोन्स, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप तो कीटोन्स है, ठीक है। तो कीटोन्स का वैसे ही आप रिडक्शन करवाइए, रिड्यूसिंग एजेंट निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब ले सकते हैं आप, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहने से क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इनके प्रेजेंस में रिडक्शन बहुत ईजी हो जाता है ना। ये रिएक्टेंट नहीं हुआ, आपस में रिएक्ट नहीं करेगा ये इसके साथ या इसके साथ, जस्ट रिएक्शन को ईजिली करवा रहे हैं, एजेंट है ये, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे, एडिशन वैसे ही जैसे पहले कर चुके हैं आप, हाइड्रोजन 2 है तो एक H इस पर, एक H इस पर ऐड हो जाएगा, एक इस पे और एक इस पे ऐड हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो ये R, ये C और ये R, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इस पर एक H हो गया और इस पर एक H हो गया, ठीक है। तो ये जो बन गया आपको, वो क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सा देख लें, CH3, एक H इस पर और एक H इस पर, ये लग गया। अच्छा हम लोग तो रिएक्शन देख रहे हैं ना, एक सेकंड देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, एसीटोन या प्रोपेनॉन, आप रिडक्शन करवाएं, एक H इस पे एक H इस पे ऐड हो जाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। OH इस कार्बन से लगाया और ये 2 कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है। कोई और भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन, इसका आप रिडक्शन करवा दिए निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में, एक H इस पर एक H इस पर, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। कोई साइक्लो कंपाउंड भी हम ले सकते थे, जैसे यहाँ पे, और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसी का, जैसे C डबल बॉन्ड O, CH3, तो एक H इस पर एक H इस पर, हो गया, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है ना। उसी तरह से यहाँ पे कीटोन, एक H इस पे एक H इस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि कीटोन्स का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलता है। ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए इसके, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स का रिडक्शन से हम लोगों को क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल मिला। कीटोन्स का रिडक्शन से हम लोगों को क्या मिला, कीटोन्स के रिडक्शन से हम लोगों को क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल्स मिला, ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स का तो रिडक्शन हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम लोग और बात कर लें, जैसे देखिए C नंबर,
तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, इसको जरा सा समझ लें। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो जैसे RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो C≡O ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ले लें, अगर जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और उसमें फिर वाटर भी डाल देते हैं, तो ये हमें अल्कोहल देता है इस तरह से, ठीक है। जितना कार्बन है उतने कार्बन का अल्कोहल देता है। 1 डिग्री अल्कोहल ये बना, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है is a strong reducing agent, है ना, and is very costly। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत कॉस्टली भी होता है ये, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको लिमिटेड पर्पस के लिए, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं पे यूज़ करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। तो इसलिए बेटर क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से जो करवाते हैं उससे बेटर टेक्निक होता है कि इनडायरेक्ट तरीक़े से करवाएं। तो होता है इनडायरेक्ट तरीका क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू एस्टर्स। इसको पहले हम लोग एस्टर में बदल लेते हैं, आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू एस्टर्स and then reduced by nickel, platinum, palladium, and then reduced by this to alcohols। देखिए क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने ये अभी बात की है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से जब रिडक्शन कराते हैं और वाटर डालते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है बात, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। और इसके चलते क्या होता है कि हम लोग इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, है ना, हमेशा किसी भी प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं फिर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको ना हम लोग पहले एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एस्टर्स कैसे एस्टर में कन्वर्ट होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले आप अल्कोहल से रिएक्शन करा दीजिए, किसी अल्कोहल से, ठीक है। तो ये हम लोग करवाते हैं कौन, H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में किसी अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर निकल जाता है, ठीक है, इसका OH और इसका H पार्ट निकल जाता है, वाटर निकल गया और यहाँ पे ईस्टर बन जाता है RCOOR।
ये क्या बन गया, ईस्टर, ठीक है। और अब हम लोग ईस्टर का फिर रिडक्शन करवा देते हैं निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम से, ठीक है। ईस्टर का रिडक्शन करवा दिए। तो जब हम ईस्टर का रिडक्शन करवाते हैं तो अब हमें इतने कार्बन का एक अल्कोहल मिल गया, RCH2OH, RCH2OH और R-OH। अल्कोहल है ना, वापस वो अल्कोहल रीजनरेट हो गया और इसका हमें ये जो अल्कोहल है वो मिल गया। वो तो अल्कोहल हम लोगों ने यूज़ किया ही था, वो वापस निकल गया, ठीक है। तो ईस्टर का यहाँ पे हम आराम से रिडक्शन करा दिए और हमें अल्कोहल और वो मिल गया। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर वही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी हम लोग रिडक्शन करवाते हैं। इनडायरेक्ट वे में अगर करवाते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हमें नहीं यूज़ करना पड़ रहा है। और अगर वो नहीं यूज़ करना पड़ रहा है तो अगर उसको हमको नहीं करना है तो इनडायरेक्ट वे में क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे ईस्टर में कन्वर्ट होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्शन करवा देंगे कॉन्क-H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें ईस्टर मिल जाता है और ईस्टर का फिर फर्दर हम लोग इस तरह से रिडक्शन करवा देते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस तरह से तो ये जो सेकंड मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी जिसमें हम लोगों ने देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और फिर उसके अंदर तीन मेथड्स हम लोग अभी देख रहे थे। एक क्या देखा हम लोगों ने, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स जिसमें कि 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स जो कि 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देख रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, मगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग उसको उतना प्रेफर नहीं करते हैं उस रिएक्शन को। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हमें अल्कोहल बनाना होता है तो हम इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर ईस्टर का सिंपल रिडक्शन करवा देते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा मेथड्स हम लोगों ने अभी देखा सेकेंड नंबर में, ठीक है। अब थर्ड में हम लोग कर सकते हैं यूजिंग Grignard's reagent, using Grignard's reagent। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो इसके पहले जो चैप्टर डिस्कस किया हुआ था वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता है, तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, इसे कहते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। साइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जरा सा इसमें लैंग्वेज लिखना होगा थोड़ा। व्हेन aldehydes or ketones are reacted with Grignard's reagent, are reacted with Grignard's reagent, then nucleophilic addition reaction, takes place
and which on hydrolysis in the acidic medium gives 1 degree, 2 degree or 3 degree alcohols depending upon the nature of aldehydes, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ aldehydes or ketones, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ aldehydes और ketones। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट का फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी वाटर डालते हैं उसमें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। जो इंटरमीडिएट बना उसमें हम लोग वाटर डाले एसिडिक मीडियम में, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल जो मिलेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। ये निर्भर इस बात पे करेगा कि हम लोगों ने कौन सा एल्डिहाइड लिया हुआ है या कीटोन लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन को ज़रा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे होता है। पहले एक जनरल फॉर्म में समझ लेंगे और फिर उसके बाद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, तब जा कर के आपका ये क्लियर होगा कि क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसको, उसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है प्रेजेंट, तो ये मैं उसी को लिख रहा हूँ, ये एल्डिहाइड या कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो RMgX ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप खुद में पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इस दोनों में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि वीकली बॉन्डेड होता है ना पाई, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा। इस तरह से जब पुल करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए कार्बोनिल ग्रुप मैंने कहा कि पोलर होता है, क्योंकि माइनस और प्लस में बढ़ता है। अब यहाँ पे ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसमें ये मेटल है और ये कार्बन है, याद होगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं पहले। तो Mg मेटल, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आप जानते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल्स के तुलना में, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन नॉन मेटल है, इसके कंपैरिजन में इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, इस पर माइनस चार्ज आया हुआ है, तो इसलिए प्लस वाला पार्ट किस पर अटैक करेगा, इस माइनस वाले पार्ट पे, और ये जो माइनस वाला पार्ट है वो किस पर अटैक करेगा, वो आपको प्लस वाले पार्ट पे करेगा ना। इस तरह से ये इधर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए प्लस वाला पार्ट इधर अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हुआ, तो
यहाँ पे O के साथ ये MgX लग गया, ठीक है। इस कार्बन के साथ जो दो चीज़ पहले से है लगा हुआ वो यहाँ पे है, और एक R लग गया, है ना, देखिए, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो RMgX है, कार्बोनिल कंपाउंड CO, तो उसमें R भी जाके लग गया कार्बन के साथ और MgX लग गया O के साथ। तो कहने का मतलब ये चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एडिशन ही तो हो रहा है ना। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है, तो जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया यहाँ पर। तो ये जो एक इंटरमीडिएट बना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, यानी कि इसमें वाटर डालते हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो वाटर HOH, वाटर हो गया, किसके प्रेजेंस में, H+, यानी एसिड। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H3O+, ऐसे भी लिखा जाता है, या तो मैं ऐसे लिख दूँ या फिर H3O+, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, बात बराबर है। H3O+ लिखो या फिर H2O/H+, बात एक ही है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है इसमें, जब हम वाटर डालें तो ये ऐसे टूटता है, ठीक। तो ये OH जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये R, ये C, ठीक। यहाँ पे पहले से जो है वो तो है ही, है ना, दो चीज़ पहले से लगा हुआ है, लगा दिए, और ये OH को मैं यहाँ भी लिख सकता था और इसको यहाँ पे ऐसे कर देता और यहाँ OH लिखता, बात एक ही है, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया, C के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल बन गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला, बाई प्रोडक्ट, वो है MgOH और X, MgOH और X, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल मिला हुआ है, अगर इस दोनों जगह पे हाइड्रोजन हो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर एक अल्काइल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। दोनों पे अल्काइल ग्रुप हो तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। तो इस तरह से जो अल्कोहल हमें मिला वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स मिला, ठीक है। और क्या मिलेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर कि यहाँ पे एल्डिहाइड है या कीटोन, ठीक है। और एल्डिहाइड है भी तो कौन सा एल्डिहाइड है उस पर निर्भर करेगा। तो खैर रिएक्शन कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें, इस तरह से ऐड करेंगे आप, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और फिर उसके बाद वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो MgOHX बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और यहाँ से OH इस पर आके लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ, ये एक जनरल वे में मैंने समझा दिया कि ऐसे होता है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दिया रहेगा, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया रहेगा, तो आप आराम से उसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं और एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट को भी बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिला, कौन सा अल्कोहल मिला, ये भी आप आसानी से पूरी तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो मैंने अभी बताया वो आपको याद रखना है कि कैसे होता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल्स जब देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग थर्ड मेथड में पहला देख लेते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम है, या इसी का यूपैक नेम क्या है, मिथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल, ठीक है। चलिए अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हैं, RMgX, कोई भी RMgX डालेंगे, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, R C के साथ लग जाएगा, R लग गया C के साथ, C के साथ 2 हाइड्रोजन पहले से है ना। और ये OMgX, OMgX, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं, है ना।
HOH किसमें, एसिडिक मीडियम में, वाटर डाल देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हो गया, MgOHX और ये OH इसमें लग गया और CH2OH, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये कैसा अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जब भी हम लोग ये करेंगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। इसको आप जनरलाइज्ड वे में मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो ध्यान रखेंगे, फिर बाद में एग्जांपल्स पर भी आएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड लिए तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये आपको याद रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड जब भी हम लोग लेते हैं और ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो वो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। इसी को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R जैसे CHO एल्डिहाइड हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, ग्रिग्नार्ड एजेंट डाले तो इंटरमीडिएट बना, और फिर दूसरे स्टेप में क्या किए, वाटर डाले एसिडिक मीडियम। तो दोनों स्टेप एक साथ डाल करके मैं लिख रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जो अल्काइल ग्रुप है उसको इस कार्बन से जोड़ना है। अब इसमें अगर एक से ज़्यादा कार्बन रहेगा, ब्रांचिंग रहेगा, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं उसी कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, ठीक है। कोई भी कार्बन जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो और जो डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में है उसको सिंगल बॉन्ड OH कर देना है। तो ये R लगा दिए इस कार्बन के साथ R लगा दिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, और फिर ये OH है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड था, कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेंगे जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी साइक्लो कंपाउंड वाला, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड या बेंजीन ले लेंगे, तो उन सबको जनरल वे में मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा एल्डिहाइड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा देते हैं, R डैश कर दिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा R किसका है। तो RMgX ये कोई दूसरा ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो चलिए पहले समझ लेते हैं फिर एक साथ लिखते हैं, R डैश MgX। तो वैसे ही करना है, ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ लगेगा और ये इसके साथ लगेगा। लग गया, और इसके साथ OMgX हो गया, ठीक है। है ना। इसमें जब हम लोग वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम, ठीक, तो वैसे ही MgOHX बाहर और ये OH लग गया। और साइड प्रोडक्ट में तो MgOHX, ये तो साइड प्रोडक्ट है ही, है ना। तो यहाँ जो अल्कोहल मिला आपको वो कैसा अल्कोहल मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड आप लेंगे, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट कोई भी हो, अल्कोहल जो मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। इसी को शॉर्ट में अगर लिख दें तो कोई भी एल्डिहाइड हो गया, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट, वाटर, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो RCH, ये जो था RCH लिख दिए, इस C के साथ ये R डैश लगा दिए, ठीक, और ये OH हो गया। इस तरह से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल इस तरह से आपको मिल जाता है ना।
और MgOH तो है ही, वो साइड प्रोडक्ट होता है, तो उसको नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, आज से आप लिख सकते हैं MgOH X, ठीक है। तो ये बात हो गई। ठीक है, एक तीसरा जनरल रिएक्शन एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई भी कीटोन ले लिए, ये ग्रेनार्ड, तो रिएक्शन कैसे होगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा। ये कोई कीटोन है यहाँ पर, ठीक है। तो RC पे ये है ना, ये हो गया ग्रेनार्ड का, ये जो है अल्काइल ग्रुप वो इस कार्बन पे लग गया, ठीक, और ये वाला पार्ट इस पे लग गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OMgX, ये बन जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको वाटर डाल देते हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, MgOH X बाहर, और ये OH इस पे लग जाएगा, R, ये C, ये R डबल डैश, ये OH लग गया, ठीक है। तो जो अल्कोहल मिला वो कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है हम लोग जो अभी देख रहे हैं इसमें, ठीक है, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। इसको अगर जनरल वे में थोड़ा सा लिख दें तो क्या हो जाएगा, RC, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कीटोन शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं, कोई ग्रेनार्ड एजेंट हो गया ये, और हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये R डैश इस पे लगाना है और इसको OH करना है, ठीक। तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, और ये आपको बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, ये सारा रिएक्शंस हो गया ग्रेनार्ड एजेंट का, इस तरह से रिएक्शन होता है। ये एग्जांपल्स नहीं है, ये सब जनरल रिएक्शंस था। जनरल रिएक्शंस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे ग्रेनार्ड एजेंट का रिएक्शन, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कोई भी दूसरा एल्डिहाइड से करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन से करवाएंगे ग्रेनार्ड एजेंट का रिएक्शन तो वो 3 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। ये एक जनरल वे में हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं बात को। तो जैसे मैं इसको याद रखने के व्यू से ऐसे लिख देता हूँ कि मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, को ग्रेनार्ड एजेंट डालेंगे वाटर एसिडिक मीडियम, ठीक है, वाटर एसिडिक मीडियम। तो हम लोगों को क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ याद करने के व्यू से। कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है, ग्रेनार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, आपको जो मिलेगा वो
2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और कीटोन्स लेंगे आप, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन वाटर एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपको मिलेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिल रहा है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आसानी से इसका रिएक्शंस लिख सकते हैं। ये जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो जनरल वे में बात कर रहे थे ना, जनरल वे में ऐसे रिएक्शंस लिखते हैं। अब कुछ रैंडमली मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ कंपाउंड का, और वो कैसे बन रहा है उसको देखिए। चलिए एग्जांपल्स, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिए, ठीक है, CH3 CH2 MgCl लिया, है ना। तो इस कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप लगता है, ये लगेगा, मगर कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन ही इससे लगेगा, मैग्नीशियम से जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ठीक है। तो और मुझे प्रोडक्ट बनाना है जैसे, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे H3O+ लिख देते हैं, तो ये एल्काइल ग्रुप लग जाएगा इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे CH2 है, और ये जो डबल बॉन्ड O होते हैं ये OH में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो CH2 जो वहाँ पे लिखा हुआ है और OH वो मैंने लिख दिया, ठीक। और ये एल्काइल ग्रुप लगाना है, तो कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन जो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है। तो मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ क्या है, CH2, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, लिख दिया, तो बन गया प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। अब जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैंने लिया, और H2+। अच्छा, यहाँ पे आप, ये तो मैं अल्कोहल मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, अगर साइड प्रोडक्ट लिखना है तो MgOHCl, ठीक है, ये बनता है। तो क्या होगा, CH2OH हो जाता है, और इस C के साथ क्या लगेगा, ये वाला चीज़ यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो गया, और इसके साथ ये हो गया, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और जब बाई प्रोडक्ट लिखेंगे तो MgOH ये मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं। बेंजीन के साथ भी इसका कर सकते थे, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड मैं ले लेता हूँ, एक और फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, वाटर H+, तो ये इसके साथ लग जाएगा और CH2OH हो जाएगा। प्लस ये साइड प्रोडक्ट हमेशा वही MgOHX होता है, जो भी हैलोजन रहेगा वो हैलोजन आप यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हो जाएगा। वैसे ही आप चाहें इथेनॉल का ये करवाना तो वो भी करा सकते हैं, है ना। जैसे इथेनॉल CH3CHO इथेनॉल है, तो CH3CH इसके साथ एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ लगता है, ये ध्यान रखना है, और ये वाला ही कार्बन लगेगा इसके साथ,
तो CH3CH जो डबल बॉन्ड O है वो तो OH हो जाता है ना, और इस कार्बन के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्काइल ग्रुप लगेगा जिसमें इस कार्बन से बॉन्डिंग करना है आपको, तो CH2 CH3 इस तरह से ब्यूटेन टू ऑल, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लिए तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी मैं एक ले लेता हूँ CH3, कोई एक एल्डिहाइड ये मैंने जैसे ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये OH हो जाएगा और इस कार्बन के साथ ये वाला लगा देना है यहाँ पर, बस। ये बन गया, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। उसी तरह से हम लोग कोई और भी ले सकते हैं, जैसे प्रोपेनल का इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो ये OH हो जाएगा और इसी कार्बन से ये वाला लगा देंगे यहाँ पे, है ना। CH3 CH2 ये CH और ये OH, और यहाँ पर ये कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर। तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो कहने का मतलब कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो, ठीक है। और जब कीटोन्स की बात करेंगे तो कीटोन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है, मिलता है हम लोगों को। तो कोई भी कीटोन लेंगे और एल्डिहाइड कोई भी ये ग्रिग्नार्ड एजेंट कोई भी रहेगा, आपको हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे एक कीटोन ले लिए, ये हो गया कीटोन, ठीक है। अब CH3MgCl, ठीक है, वाटर एसिडिक मीडियम, तो ये इसके साथ लग जाना है और ये OH हो जाना है अगर डायरेक्टली देखेंगे तो CH3 वो CH3 यहाँ लग गया और ये OH हो गया। साइड प्रोडक्ट वैसे ही मिलता है MgOH यानी कि Cl, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया, है ना। तो जब भी हम लोग कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है हम लोग। कोई दूसरा भी कीटोन ले सकते हैं, जैसे कि सपोज ये मैंने ले लिया ब्यूटेनॉन, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कि मैंने ये ले लिया साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वाटर डाला एसिडिक मीडियम में, ओके। तो ये OH हो जाता है और इस कार्बन के साथ इसका अल्काइल ग्रुप लग जाता है। तो ब्यूटेन टू ऑल, 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, ये है ना 4 कार्बन, सेकेंड पे OH लगा दिए और उस पर एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप बना दिए इस तरह से, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन ले लिए और इसमें मैंने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में वाटर डाल दिए, तो क्या होगा, ये OH हो जाएगा और इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। तो इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगेगा तो वो इस कार्बन से इसका बॉन्डिंग होगा, है ना, ये वाले कार्बन से, क्योंकि मैग्नीशियम इस कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा,
ये आपको हो गया OH और यहाँ पर CH2 CH3 CH2 और वो लगा दिया CH2 और फिर उसके बाद CH3। तो ये जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट एल्डिहाइड्स, डिफरेंट कीटोन्स और फॉर्मल्डिहाइड ये सारा हम लोग ने देखा है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड जब ले रहे थे तो कोई भी ग्रेनार्जेंट लेंगे, लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे और वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में तो वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। फिर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लेंगे और कोई भी ग्रेनार्जेंट ले लेंगे तो वो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और कीटोन्स का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी कीटोन ले लें और कोई भी ग्रेनार्जेंट ले लें, हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में तो वो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसमें जो भी मेथड्स था और एग्जांपल्स वगैरह जो भी था, मैकेनिज्म, सब कुछ मैंने बता दिया है यहाँ पे। अगले टॉपिक में फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू।